प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार दोस्तों, साधना चैनल के सभी दर्शकों को दीपाली जंजिया का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वीर रस के जो कवि होते हैं वो स्टेज पर चढ़कर बड़ी झाँझाँ मचाते हैं। चीन का ये कर दूंगा, पाकिस्तान का वो कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। लेकिन क्या उनके हृदय में प्यार के अंकुर नहीं फूटते? क्या उन्हें कभी प्रेम नहीं होता? निश्चित तौर पर होता होगा। अपनी मातृभूमि से तो होता ही है, यकीनन किसी इंसान से भी होता होगा। तो मैं रखती हूँ आपके सामने वो बात कि अगर वीर रस के कवि को किसी से प्यार हो जाए तो वो अपने प्रेम का प्रदर्शन कैसे करेगा, वो इजहार कैसे करेगा। तो देखिएगा दीपाली जंजिया के अंदाज में वीर रस के कवि का प्रेम प्रस्ताव सुनिएगा। बात मेरी मानी नहीं, हाथ मेरा थामा नहीं, सुन ले ओ प्रेमिका तू बड़ा पछताएगी। बात मेरी मानी नहीं, हाथ मेरा थामा नहीं, सुन ले ओ प्रेमिका तू बड़ा पछताएगी। भारती का लाल हूं मैं, उन्नति का भाल हूं मैं, भारती का लाल हूं मैं, उन्नति का भाल हूं मैं। दिल न दिया तो फिर एक लात खाएगी, दिल न दिया तो फिर एक लात खाएगी। प्रेम तुझसे हो गया है, हृदय मेरा खो गया है, प्रेम तुझसे हो गया है, हृदय मेरा खो गया है। फेरे मेरे संग न लिए तो कहाँ जाएगी। और सच सच बतला दे मरे पीछे मेरे हाथों, सच सच बतला दे मरे पीछे मेरे हाथों। अपनी चिता में क्या तू आग लगवाएगी, अपनी चिता में क्या तू आग लगवाएगी, अपनी चिता में क्या तू आग लगवाएगी। तो ये तो था वीर रस के कवि का प्रेम निवेदन। लेकिन अब वीर रस के कवि को प्यार होगा तो वो भी किसी वीर रस की कवित्री से ही होगा, और वो भी जवाब अपने अंदाज में ही देगी। तो सुनते हैं वीर रस की कवित्री का जवाब क्या मिलता है इस प्रेम निवेदन पर, मेरे अंदाज में। सर तेरा फूट जाए, टांग तेरी टूट जाए, सर तेरा फूट जाए, टांग तेरी टूट जाए, मातृशक्ति लाके तुझे ऐसा कुटवाऊंगी। सर तेरा फूट जाए, टांग तेरी टूट जाए, मातृशक्ति लाके तुझे ऐसा कुटवाऊंगी। और वंदे मातरम गाए जाऊंगी मैं बिना रुके, कि वंदे मातरम गाए जाऊंगी मैं बिना रुके, और हर ताल पर तुझे पिटवाऊंगी। और मुझसे तो छोड़ किसी से भी ना हो ब्याह तेरा, कि मुझसे तो छोड़ किसी से भी ना हो ब्याह तेरा, भारती के लाल तुझे ऐसा सुतवाऊंगी। और 8-10 साल बाद बालकों के ब्याह में, कि 8-10 साल बाद बालकों के ब्याह में, सुन ले ओ प्रेमी तुझसे भात भरवाऊंगी, सुन ले ओ प्रेमी तुझसे भात भरवाऊंगी।
तो अब हास्य रस के कवि को भी प्रेम हुआ तो हास्य रस की कवित्री से ही होगा। तो अब हास्य रस की कवित्री किन जवाबों में उत्तर दे रही है, सुनेगा। खुद को मरीज मुझे दवा बतला रहे हो, खुद को मरीज मुझे दवा बतला रहे हो, खुद को मरीज मुझे दवा बतला रहे हो, सूट ना करी तो फिर साइड इफेक्ट्स आएंगे। कि खुद को मरीज मुझे दवा बतला रहे हो, सूट ना करी तो फिर साइड इफेक्ट्स आएंगे। अब कब्ज के मरीज हो और इसबगोल खा रहे हो, डोज ओवर हो गई तो दस्त लग जाएंगे। कि डोज ओवर हो गई तो दस्त लग जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है।
सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।